हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है, पूछा है कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। तो देखिए अगर बात की जाए लेड की, तो लेड का जो प्रतीक होता है वो होता है Pb, ठीक है। और आपको बोला गया है सल्फेट, तो PbSO4 हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट का होता है SO4। तो PbSO4 जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PbSO4, जो कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उसके द्वारा कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है उसके द्वारा ये नहीं बताया जा सकता कि वास्तव में जो अभिक्रिया हो रही है या फिर प्रतिक्रिया हो रही है वह संभव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिक्रिया वास्तव में संभव है या फिर नहीं है, इसकी जानकारी संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं दी जा सकती। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक रूप से जंग क्या होता है, ठीक है। केमिकली रस्ट इज, ठीक है। तो अगर बात की जाए जंग की, तो देखिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसको रासायनिक रूप से जंग कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही जो है जंग कहा जाता है। देखिए दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपका स्कोर जो है इसमें से कितना रहा, ठीक है। अगर आप लोग 18+ स्कोर करते हो तो आप सेफ स्कोर में होते हो, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि CO2 और H2 गैसें जो होती है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो गैस है वो बेरंग गैसें होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलरलेस या फिर बेरंग, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग लंबे समय तक एक तेल के ताज़े सैंपल के रूप में या फिर भंडारण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वो गैस जिसका उपयोग लंबे समय तक तेल या फिर ताज़े सैंपल के भंडारण के लिए किया जाता है वो होती है नाइट्रोजन या फिर हीलियम, ठीक है। ये दोनों गैसें जो होती है उसका उपयोग जो है तेल वगैरह चीज़ के ये सैंपल वगैरह के भंडारण के लिए किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हीलियम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पानी का इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन अनुपात में जो H2 और O2 होता है वो क्या देता है, ठीक है। तो देखिए जल का जब इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन किया जाता है तो उसमें H2 और O2 जो है उनका अनुपात होता है 2:1, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसकी प्रक्रिया के कारण वसायुक्त खाद्य पदार्थ बासी हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया के कारण वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो बासी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हम सिल्वर क्लोराइड को एक गहरे रंग की बोतल में स्टोर करते हैं, इसका क्या कारण होता है, ठीक है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको एक गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। इसका कारण ये होता है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये सूरज की रोशनी से जो है प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धूप से बचाने के लिए जो है इसको एक गहरे रंग की बोतल में स्टोर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, यानी कि धूप से क्रिया से बचाने के लिए इसको जो है बोतल में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसके गठन के कारण कुछ दिनों के लिए खुले में रखे जाने पर चांदी का लेख काला हो जाता है, ठीक है। यानी कि H2S
AgS, AgSO4 या Ag2S, इनमें से क्या चीज़ है जिसके कारण चांदी को अगर कुछ दिनों में खुला रखा जाए तो उसका लेक जो होता है वो काला पड़ जाता है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2S। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को सूखी परख नली में दृढ़ता से गर्म किया जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लेड नाइट्रेट है, ठीक है, इसको जो है सूखी परख नली में दृढ़ता से गर्म किया जाता है तब क्या होगा। तो देखिए ये जो है एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ता है। ठीक है, भूरे रंग की वलय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एक भूरे रंग का अवशेष बचा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक भूरे रंग का अवशेष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तब क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्लास 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो चूने का पानी जो होता है वो दूधिया कलर का हो जाता है, यानी कि मिल्की टाइप का हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, चूने का पानी जो होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, इसको जब हवा में जलाया जाता है तो जो राख बनती है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, देखिए जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसकी राख जो होती है वो सफ़ेद बनती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद रंग की राख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा ऊर्जा विकसित की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऊष्मा ऊर्जा जो है किस में विकसित होगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी में NH4Cl का विघटन, LPG का जलना या फिर धूप की उपस्थिति में AgBr का अपघटन। तो ऊष्मा ऊर्जा जो विकसित होगी वो होगी LPG के जलने पर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्निंग ऑफ LPG या फिर LPG का जलना। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वाषित होना रोका जा सकता है इनमें से किसके द्वारा। ठीक है, तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट जोड़ने पर, भोजन को प्रकाश से दूर रखने पर, फ्रिज में खाना रखने पर या फिर ये सभी। ठीक है, तो देखिए वाषित होने से रोकने के लिए जो है ये सभी क्रियाएं जो है काम में ली जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज या फिर ये सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ में H2 गैस की प्रतिक्रिया इसका एक उदाहरण होता है। ठीक है, तो देखिए जब पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ में H2 गैस की प्रतिक्रिया की जाती है तो उसको कहा जाता है संयोजन प्रतिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन प्रतिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो नए यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक अपने आयनों की प्रतिक्रिया करते हैं जिसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जब कोई दो यौगिक नए यौगिक बनाने के लिए, ठीक है, अपने आयनों की प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको कहा जाता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ मिनट के लिए यदि कॉपर सल्फेट के घोल में यानी कि CuSO4 के घोल में एक लोहे की कील को डुबाया जाए तो आप क्या निरीक्षण करेंगे, यानी कि उस घोल में जो है क्या देखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए जब भी आप CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के घोल में एक लोहे की कील डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि घोल का जो रंग होगा वो बदल करके हरा हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि एक पदार्थ जो कि खुद को ऑक्सीकरण करता है और अन्य को कम करता है जिसे किसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए वो पदार्थ जो खुद का तो ऑक्सीकरण करता हो और अन्य का कम करता हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपचायक कारक। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचायक कारक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि CuO प्लस H2 जब इनकी अभिक्रिया की जाती है तो बनता है H2O प्लस Cu। ठीक है, तो ये जो है वो किस प्रकार की एक अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो CuO प्लस H2 जो है इनमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो अभिक्रिया होगी वो हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि रेडॉक्स प्रतिक्रिया एक है जिसमें, ठीक है। तो देखिए रेडॉक्स प्रतिक्रिया क्या होती है, जब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे का कम होता है, ठीक है, तो उसी को जो है रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे का कम होता है तो उसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि समीकरण में NaOH प्लस HNO3 जो कि रिएक्शन करने पर बनता है NaNO3 प्लस H2O, ठीक है, तो इसमें नाइट्रिक एसिड के रूप में कार्य कर रहा है क्या, ठीक है। तो देखिए नाइट्रिक एसिड के रूप में कार्य कर रहा है एक अम्ल, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अम्ल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि सफ़ेद चांदी क्लोराइड सूरज की रोशनी में क्या बन जाती है या फिर क्या बदल जाती है, ठीक है। तो देखिए सफ़ेद चांदी क्लोराइड जो होता है, वाइट सिल्वर क्लोराइड, वो सूरज की रोशनी में जो है धूसर हो जाती है, ठीक है, ग्रे कलर की। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूसर। अगला प्रश्न देखिए कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का एक उपयोगकर्ता है, ठीक है। तो देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है चांदी ब्रोमाइड का अपघटन, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी ब्रोमाइड का अपघटन, जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में दो तत्व है, ठीक है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कि दो तत्व शामिल है, ठीक है। तो देखिए पहली दी गई है CaO प्लस CO2, ठीक है, जो कि बनता है CaCO3। दूसरा दिया गया है 4Na प्लस O2 जो कि बनता है 2Na2O। तीसरी दी गई है SO2 प्लस हाफ O2 बिकम्स SO3, ठीक है, और लास्ट अभिक्रिया दी गई है NH3 प्लस HCl जो कि बनता है NH4Cl, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि वो अभिक्रिया जिसमें कि दो तत्व शामिल है वो हो जाएगी 4Na प्लस O2 जो कि बनता है 2Na2O, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्या होता है जब तांबे की छड़ को लोहे के सल्फेट घोल में डुबाया जाता है। तो देखिए जब एक तांबे की छड़ को लोहे के सल्फेट के घोल में डुबाया जाएगा तो उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, ठीक है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है और सभी अपडेट्स दिए जाते हैं। और अगर दोस्तों आप लोगों को इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पर भी लिख कर सर्च कर सकते हो @NavyMR एग्जाम, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसके द्वारा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखिए दोस्तों काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर PDF नहीं मिल रही है, तो दोस्तों मैंने सारी PDF ऑलमोस्ट डाल दी है सभी के आंसर देके, तो आप लोग जो उनको चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे, अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है। और कुछ लोग यार कमेंट करके अभी भी पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो ये तो यार शर्म करने वाली बात है। आप लोगों का एग्जाम आ चुका है और अब आप पूछ रहे हो कि सर पेपर पैटर्न क्या है और ये अपने सिलेबस क्या है, तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है यार, कि ऐसे सिलेक्शन थोड़ी लोगे आप। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।